प्रभु, जय श्री राम। तो भाइयों, पहला सुख निरोगी काया, ऐसा वेदों में हमारा सार आता है। और देखा जाए आरती दृष्टि से भी, तो अगर आप स्वस्थ हो तो हर काम को करोगे। हर काम को करने के लिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप हमेशा स्वस्थ रहो, कभी भी आप हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे ना चढ़े। तो ऐसा संभव है भाइयों। स्वस्थ रहने के लिए आपको हम 3 एक्सरसाइज बताएंगे आज, जिसमें से मेन अपने सपाटे होंगे। जो भाई प्रतिदिन सपाटे लगाता है, आपको शुरू में हम सपाटे लगाने भी सिखाएंगे, कैसे आप सपाटे लगा सकते हो, कैसे स्टार्टिंग में आपको कैसे कैसे स्टार्टिंग करना होगा आपको, हम आपको शुरू से बताएंगे। और सबसे पहले शुरू करने से पहले आप हमेशा एक बात को याद रखना कि कभी भी आप योगा करो, कुछ व्यायाम करो, या भी कहीं भी अखाड़े में जाओ, उससे पहले आप हमेशा गौ माता को प्रणाम किया करो भाई। क्योंकि गौ माता को प्रणाम करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और 33 कोटि देव देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है। और हनुमान जी महाराज, जो भगवान हनुमान जी महाराज जो अखाड़े के भगवान भी माने जाते हैं, उनके भी दर्शन हो जाते हैं उनके साथ साथ की भाइयों। तो सबसे पहले हम गौ माता को प्रणाम करते हुए फिर आपको हम एक्सरसाइज बताएंगे। तो भाइयों, गौ माता का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो आइए भाइयों, आपको हम सपाटा लगाने सिखाएंगे। और आज का हमारा चैलेंज रहेगा 100 सपाटे प्लस हम खुद मारेंगे, मैं खुद मार के दिखाऊंगा आपको। तो आइए भाइयों, सबसे पहले आपको 2 ईंट लेनी है। ईंट को आपको हाथ से नापना है, ऐसे ऐसे नापना है। फिर 5 मिला दो रिश। तो आपको ऐसे ये इतना गैप रखना है इसमें, और इतने गैप रखने के बाद में 2 ईंट रखनी है, और हाथ को हमेशा यहाँ पे रखना होगा आपको। फिर आप पीछे जाएंगे ऐसे, पीछे जाने के बाद में आपको ऐसे आना होगा, ये पूरा झुकना होगा सीधे। ठीक है, ये आधा सपाटा सपाटा होता है। स्टार्टिंग में आप यहाँ से शुरुआत कीजिए भाइयों, ऐसे ही लगा के 10-5 दिन जब आप लगा पाएंगे सपाटे, तो आपको भाइयों इसमें देखो पीछे डंड लगाने पड़ते हैं। डंड लगाने के लिए ऐसे डंड होता है, ये डंडी लगाओगे जब जाके आप सपाटे लगा पाओगे। डंड के बिना सपाटे लगाना बहुत मुश्किल है भाइयों। स्टार्टिंग में आपको डंड से शुरू करना पड़ेगा। आपको ऐसे पीछे जाना, आगे जा सांस को पहले तो अंदर लेना है, फिर छोड़ना है आपको ऐसे। पूरा जोर अपन को पैर पे देना है, एड़ी नहीं टेकनी है आपको। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है भाइयों। ऐसे पीछे जाके जंपिंग करके आपको आना होगा। ये होता है सपाटे लगाने का तरीका। ऐसे डेली आप पूरे शरीर एक्टिव होता है इसमें। ये भी आधा सपाट होता है, फुल सपाटा आपको लगा के दिखाएंगे हम। देखिए भाइयों, सबसे पहले पीछे जाके ऐसे जाके ये जंपिंग करनी है। ये होता है फुल सपाटा। और हाँ, एक बात और, सपाटे लगाने के बाद में आप प्रोटीन के लिए
और एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट डाइट है देसी गौ माता की छाछ, दूध, दही और घी। ये सिर्फ शुद्ध देसी गौ माता का ही होना चाहिए। जब ये आपको इस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। आप देख सकते हो अभी भी जो सपाटे लगाए हुए शरीर एक्टिव हो रहा है, तो इसे एक्सरसाइज है, आप लगा के देखना। आप 2-5 दिन रेगुलरिटी बनाए रखना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, रिलीफ महसूस होगा। तो हम अपना टारगेट करते हैं, सपाटे लगाते हैं आज के तो, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जय गौ माता की, जय श्री राम। तो भाइयों, फुल बॉडी वर्कआउट है सपाटे। अगर आपको अपना फेट कम करना है, फेट बढ़ाना है, हर तरीके से सपाटे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है भाइयों। और जो भाई प्रतिदिन डेली 50 या 60 सपाटे मारता होगा, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा जल्दी से, हमेशा एक्टिव रहेगा, उसका बॉडी स्टेमिना हमेशा एक्टिव रहता है। तो भाइयों, सपाटे डेली लगाया करो। और सपाटे के साथ साथ हम आज हनुमान दंड भी लगाएंगे, और हनुमान दंड लगाना भी आपको बताएंगे। लेकिन ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगले ब्लॉग में हम आपको हनुमान दंड लगाना बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, चैनल कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गौ माता की महिमा जानने के लिए, गौ माता से संबंधित वीडियो देखने के लिए, गौ माता से संबंधित एक्सरसाइज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है भाइयों, गौ माताओं के सारे वर्कआउट लगाने का, क्योंकि गौ माता की महिमा अपार है भाइयों। गौ माता की महिमा कहीं नहीं जा सकती। धरती को कागज करूँ करूँ लेख बन रहा है, 7 समुद्र की सहायक करूँ, लेकिन गौ माता के गुणों को हम लिखा नहीं जा सकता। गौ माता की महिमा अद्भुत है भाइयों। और जैसे योगों की देवी है, योगों की देवी है, योगों की देवी को ही गौ माता कहा गया है भाइयों। अगर आपको योग करना है तो योग जब भी सिद्ध होगा आपका, जब आप गौ माता को लेके योग करोगे। बिना गौ माता की उपस्थिति में कोई भी योग 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 न ध्यान, कुछ भी संभव नहीं है। गौ माता की महिमा को मैं जब तक जीऊँगा, जब तक ऐसे बखान करता रहूँगा। और जब तक गोहत्या बंद नहीं हो जाती, भारत देश से जब तक गोहत्या बंद नहीं हो जाती, जब तक गौ माता की महिमा का प्रचार प्रसार करता रहूँगा। और देखो भाइयों, उसके बाद में आपको वर्कआउट लगाने के बाद में सबसे स्नान करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट गोबर स्नान होता है। देखो भाइयों, गोबर ये है गाय माता का गोबर। गोबर इसे ऐसे नहीं खाए, गोबर यानी यानी गाय माता, वर यानी वरदान है, साक्षात गाय माता का वरदान ही गोबर है भाइयों। इस गौ माता की गोबर का ही बखान भी नहीं किया जा सकता, इतनी महिमा है इस गोबर आप आपको ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगले ब्लॉग में भी आपको गौ माता की महिमा के बताएंगे, कैसे आप निरोग, जैसे चर्म रोग है आपके, स्किन डिजीज है, बहुत बीमारियां होती है शरीर पे, तो आप कैसे उनका समाधान कर सकते हो सिर्फ गौ माता के गोबर से। कुछ नहीं, सिर्फ गौ माता का गोबर ही आपको स्किन डिजीज, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग, स्किन डिजीज हो जाते हैं, पूरा शरीर ही जर्जर हो जाता है। उनके ऐसे ऐसे पुराने से पुराने दांत का इलाज बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय गौ माता की, जय श्री राम। और ये देखिए भाइयों, गौ माता की दया है। जय गौ माता की, जय श्री राम।